हूँ कि आप सब बखैर और आफियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेजबान माहा यूसुफ। अपने प्रोग्राम टेक टॉक में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज के इस प्रोग्राम में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। आपने जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया होगा तो अक्सर और बेशतर औकात आपका सामना चैटबॉट से जरूर हुआ होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये चैटबॉट होते क्या हैं और इंटरनेट के दौर में ये काम किस तरह करते हैं और क्या ये हमारे लिए सेफ है भी कि नहीं। तो इसी मौजू के हवाले से हमारे साथ बहुत ही तजर्बाकार मेहमान मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारी मेहमान है अरूबा खान, जो कि IT एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके साथ दूसरी मेहमान हमारी आयशा मसरूर हैं, जो कि वेब डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो मैं गुफ्तगू का आगाज अरूबा खान आपसे करूंगी कि आखिर ये चैटबॉट होते क्या हैं और ये काम क्या करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैट बोर्ड जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास वेबसाइट्स पे होते हैं। डिफरेंट जगहों पे हम जब वेबसाइट खोलते हैं, हमने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के राइट साइड, लेफ्ट साइड डिफरेंट जगहों पे लिखा होता है FAQs, यानी फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस। उसमें हम लोग फिर उनसे क्वेश्चंस करते हैं, हमारी क्वेरीज होती हैं, हम उनसे जो भी पूछते हैं वो हमें बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो पीछे हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम उस बंदे से बात करें, लेकिन एक्चुअली में वो वहाँ पे रोबोट होता है। तो चैट बोर्ड वो रोबोट है जो कि आपको एज अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आपकी जितनी क्यूरीज होती हैं वो सॉल्व आउट कर रहा होता है, आपके सवालों का जवाब दे रहा होता है और आपसे वो एक एज अ ह्यूमन की फॉर्म में बात कर रहा होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो मेरा अगला सवाल आयशा आपसे है कि चैटबॉट की खसूसियत क्या है आखिर। देखिए, चैटबॉट की सबसे ज़्यादा बड़ी जो स्पेशलिटी आप ये कह सकते हैं कि वो आपको हर सेक्शन के बारे में सवालात के जवाब दे रहा है आपको। बेशक आप किसी भी फील्ड के बारे में उसको सवाल कर रहे हैं। अब जैसे आप देखें कि हमें रिसर्च करनी पड़ती है किसी भी चीज़ के बारे में। हम एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक प्रेजेंटेशन देनी है तो उसको कितनी रिसर्च करनी पड़ती है छोटे छोटे सवालों के लिए। तो वो एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्प प्रोवाइड कर रहा है स्टडी में या कोई और किसी रिसर्च वर्क में। आपको वो जो है ना हेल्प कर रहा है कि आप कोई भी सवाल उनसे कर रहे हो और एंड देन वो आपको जवाब दे रहे हो। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पे एरर का बहुत कम चांस होता है कि वहाँ पे कोई एरर आ जाए। तो हर किस्म की फील्ड में वो आपको जवाब दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होता है कि कोई ह्यूमन कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। और वो जवाब भी आपको आपके ही लेवल पर जाकर दे रहे होते हैं कि अगर आप एज अ स्कूल के जवाब सवाल कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल जवाब सवाल कर रहे हैं, एज अ वर्कर या एज अ स्टूडेंट, तो जिस लिहाज से आप सवाल कर रहे हैं उसको उसी लिहाज से और उसी स्टेट पे आके जवाब देंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एरर का चांस काफी कम होता है चैटबॉट में। तो अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी अरूबा कि क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में नौकरियां हमारी खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ चैटबॉट। जी बिल्कुल, देखिए मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि चैट बॉट के आने से जो है हमारे फ्यूचर में जॉब्स कम हो जाएंगी। हम देखें अगर हमारे यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, कस्टमर को जो लोग सर्विस प्रोवाइड करें, अभी भी ऐसा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। हम इसकी एग्जांपल बहुत बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। अगर हम अपने किसी टीचर से कोई सवाल पूछते होते थे, पहले उनके पास जाते थे, उनसे पूरा वक्त लेते थे, फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। मैसेज भी अगर करते थे कुछ सवाल पूछने के लिए तो हम पहले ये बात पूछते थे कि वीकेंड्स में हम उन्हें मैसेज नहीं कर सकते हैं, वीकडेज में करना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। लेकिन अब चैट जीपीटी जब से आया तो हमारी बहुत से मसले हल हो गए। इवन हम एक क्वेश्चन डालते हैं और हमें एज इट इज़ जो हमें आंसर चाहिए होता है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है और कितने कम टाइम में आ जाता है। तो ये जो AI बॉट है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखा रही है और लोग एज अ ह्यूमन हमसे ये जो है ना कम्युनिकेशन कर रही है। एज अ फील ही नहीं होता कि पीछे रोबोट्स हैं। ये हमें ऐसे ही लगता है कि हम एक इंसान से सवाल कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँ आप कैसी हैं महा, और महा के लिए जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बिल्कुल वैसे ही ये कम्युनिकेशन चलती रहती है। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स को लेकर चल लेते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में ऐसे होता है कि पहले हम उनको मैसेज करते थे, फिर हम इंतजार करते थे। ये इवन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में भी ऐसा होता था कि डिफरेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे हायर किए जाते थे ताकि वो लोगों से जो है एज अ PR कह लें या जो भी कह लें, वो लोगों से इंटरेक्ट करते थे कि आपकी क्या सर्विस आपको देनी है, क्या है। लेकिन अब ऐसे आप उन्हें मैसेज करें, वो फटाफट एक ऑटोमेटिक मैसेज उनका सेट होता है, वो आपको आ जाता है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। हमें जब भी टाइम मिलता है हम आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। देन फिर उसके बाद जो है ना इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है सॉल्व आउट होती जा रही हैं, टाइम हमारा बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसका वही बुरा इम्पैक्ट हमारे पास यही पड़ेगा फ्यूचर में कि हमारे पास जो है जॉब्स कम होने लगेंगी। डिफरेंट इसके अलावा ये तो अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, रेस्टोरेंट्स को भी देख सकते हैं, स्कूल्स में और बहुत सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे चैट बॉट के आने से जो है हमारे यहाँ फ्यूचर में जॉब्स कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में भी हम लोग देखते हैं कि चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी होती है तो वहाँ पे वर्कर के बजाय हम लोग ये AI का इस्तेमाल करते हैं। जी आयशा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो चैटबॉट है वो इंसानियत के लिए खतरा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए महा, जहाँ तक रूबा ने भी बात की रोजगार छीनने की, तो ये चीज़ यहाँ पे आती है। मतलब आप
इस चैटबॉट की वजह से आप देख रहे हैं कि लोग एम्प्लॉयज़ वर्कर्स कम हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे वैसे ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अगर इस चीज़ का ज़्यादातर रुझान आ जाता है अगर लोगों में, तो ज़्यादा अगर लोगों ने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली बात है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग करना शुरू कर देंगे। तो ये एक इंसानियत के लिए खतरा है, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं रहेगा कमाने के लिए। उसके बाद एक और जो मेन फैक्टर है इस चीज़ का, कि वो हमें हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन है तो वो रोबोट ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इमोशनली या कुछ इस तरह की रिलेट करके आपको जवाब दिया जाता है, तो वो आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता। कितने सवाल आप अगर आप मेंटल हेल्थ के लिहाज से करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फील कर रहे हैं, अगर आप उस चैटबॉट को बताएंगे तो ऑब्वियसली पता है एक रोबोट आपकी चीज़ें नहीं फील कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपको आपकी इमोशन समझ के जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो उसके पास इमोशंस नहीं है। तो एक इंसान जैसे किसी एक्सपर्ट के पास आप जाते हैं, वो आपकी थेरेपी करता है, तो इट मीन्स कि वो आपके इमोशन को समझ रहा है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और वो भी मे भी उस चीज़ से गुजरा हो। लेकिन एक रिपोर्ट आपकी इमोशंस वगैरह को नहीं समझ सकता, तो मे भी वो आपको कोई गलत मशवरा दे दे, कोई गलत बात बता दे, कोई ऐसी चीज़ बता दे जो आप जिस पे आप इम्प्लीमेंट करके आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो हाँ, हमें जैसे हमने पहले भी सुना हुआ है कि मशीनों पे हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी यही वाला केस आ जाता है कि हम इन पर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा, बिल्कुल आप वाली बात की इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है चीज़ें। जी, तो जिस तरह अरूबा आप आईटी एक्सपर्ट हैं, तो आप बता सकती हैं कि क्या आपने कभी चैटबॉट का इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल महा, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली बातों में बताया कि कहाँ कहाँ हम चैट बॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी उन जगहों पे इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम खास तौर पे कि मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, अगर हम उधर देखें तो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में जहाँ पे चैट बॉट्स है, एआई बॉट्स। तो अब उसमें से एक मैं आपको एप्लीकेशन की एग्जाम्पल देने लगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक एप्लीकेशन है 7 कप्स के नाम से, ठीक है। अब वो जो है ना, वो इस तरह की एप्लीकेशन है कि वहाँ पे रोबोट्स होते हैं, लेकिन वो आपसे ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं। आपके इमोशनली कोई मसले हैं, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, आप डाउन है, तो आप जाकर उनको मसले बता सकते हैं। समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह लोग नहीं होते हैं कि हम जाके इमोशनली उनको बता सकें कि हमारे क्या मसले हैं, क्या मसले नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है, आप वहाँ जाएँ, आप उनसे कंसर्न करते हैं, वो आपसे बाकायदा सेशंस करते हैं आपसे, वो प्रॉपर टाइमिंग, और वो देखते हैं कि आपके साथ क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। आप उनसे प्रॉपर ऐसे बात कर रहे होते हो जैसे वो एक इंसान है, लेकिन एक्चुअली में वो एक रोबोट होता है जिसको आप अपनी बातें बता रहे होते हैं। बाकायदा थेरेपी सेशन इवन होते हैं, वो एक बहुत मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छा हेल्प है, इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो ये एक 7 कप्स की मैंने आपको एग्जांपल दी। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीफ होते हैं, या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने जो है ना पर्सनली 7 कप्स इस तरह यूज़ किया है, जिसकी मैंने का एग्जाम्पल दिया। तो इसी सवाल के साथ हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर चैटबॉट का इस्तेमाल हम मौसर अंदाज में किस तरह कर सकते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। और हम लोग चैटबॉट के हवाले से बात कर रहे थे, और हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं, आयशा मसरूर और अरूबा खान। तो आयशा मसरूर, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम लोग चैटबॉट का इस्तेमाल मौसर अंदाज में किस तरह कर सकते हैं? देखिए, जैसे इंटरनेट की यूजेज की हम बात करते हैं, उसी तरह इसकी भी है कि हर चीज़ के बैड, नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। तो इसके भी इसी तरह के हैं। अगर आप देखें तो लोग इसको बहुत पॉजिटिवली भी यूज़ करें और नेगेटिवली भी यूज़ करें। तो पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो देखिए, हम अपनी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, पढ़ाई में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स को भी कितना हेल्प मिल रही है। प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो उनको अगर कहीं ना कहीं किसी क्वेरी मतलब आ जाती है तो वो ले लेते हैं। हेल्थ रिलेटेड लोग इससे मशवरे ले रहे हैं, और अगर किसी काम के रिलेटेड आप देख रहे हैं तो वो लोग, तो ये सारा कुछ आएगा इसके पॉजिटिव यूजेज में आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ लोग इसका साइबर क्राइम्स और ये चीज़ों में भी आ रहा है। ये चीज़ लोग डिफरेंट तरीक़ों के सवाल कर रहे हैं, अजीब अजीब, जिससे एक किस्म का लाइक इसके नेगेटिव इफेक्ट जा रहे हैं लोगों पे। तो लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखिए अभी तक, क्योंकि इसमें लोगों में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन जितना तक पॉपुलर है लोग उसको अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करें, और हेल्प भी पॉजिटिव वे में हो रही है। तो आई गेस पॉजिटिव वे में जितना हो सकता है कि यार अपने स्टूडेंट्स अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर रहे हैं, या अपनी क्वेरीज वगैरह उन्होंने हेल्प करनी है, एक्सपर्टी से हमने कोई सवाल करना है, तो उस लिहाज से तो यूजुअली ये अभी तक तो पॉजिटिव यूजेज ही हो रहा है इसका। लेकिन अगर आप देखें तो नेगेटिव इफेक्ट इसके भी है। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो अगला सवाल मेरा अरूबा आपसे है कि चैटबॉट हमारा प्राइवेसी का कितना ख्याल रखता है? जी देखें, अगर हम प्राइवेसी की बात करें, जैसे हमें इंटरनेट पे भी अक्सर होता है,
कभी कभी हम सेफ फील करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो ये भी चैट बॉट है। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा जो है अपने प्राइवेसी के हवाले से मसले देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अक्सर अपनी बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले 7 कप्स के बारे में बताया, क्योंकि बंदा इमोशनल हुआ होता है, वो अपने बारे में बता रहा होता है और वो बताते बताते बहुत कुछ बना देता है, लेकिन वो सेफ हैंड्स में अपनी चीज़ें नहीं दे रहा होता। तो ये एक मसले की बात है कि ये थोड़ा सा इशू है। इसके अलावा डिफरेंट टाइम्स ऐसे होता है जब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपनी कोई असाइनमेंट कर रहा होता है, वो अपने इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन डाटा अपना शेयर कर देता है। तो हर जगह से देखा जाए तो प्राइवेसी के इश्यूज हैं, अपनी हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट पे जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम कम से कम गारंटी ले लेते हैं, एक गारंटी ले लेते हैं कि आपकी ये प्राइवेसी रहेगी आपकी डाटा की। लेकिन चैट बोर्ड में इस तरह की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो अपना डाटा दे रहे हैं वो सेव रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़े से प्राइवेसी के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो आशा, मेरा आपसे ये सवाल है कि चैटबॉट इस्तेमाल करते हुए हमें क्या क्या रिस्क का सामना करना पड़ता है? देखिए, जैसे अरूबा ने पहले बात की है प्राइवेसी, तो सबसे बड़ा मुझे लगता है रिस्क जो है या सबसे बड़ी चीज़ जो है वो प्राइवेसी है। उसको आगे आप रिलेट करके ले चलें कि वो किस किस लिहाज से हो सकती है। आपके पासवर्ड्स अकाउंट के बाहर जा सकते हैं जो आपके हैकिंग का वो हो सकता है। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी आप चीज़ें अपनी आप बोल देते हैं जो आपको बाद में आगे रिग्रेट रहता है कि यार ये ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मे बी सेफ हैंड्स में है या नहीं है। उसके बाद जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने घर का एड्रेस कहीं बोल दिया या कहीं और, तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो हैकिंग वगैरह का जो सीन है, अगर आप अपने पासवर्ड वगैरह या इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं कहीं पे, किसी का नाम ले रहे हैं, किसी की पिक्चर्स, अगर आप पिक्चर्स की सबसे बड़ी बात करें तो पिक्चर्स लोग शेयर कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा आई गेस मसला है कि यार बाद में आपको किसी किस्म की भी हैकिंग या ब्लैकमेलिंग या इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई गेस सबसे बड़ी बात है कि हमें इस चीज़ के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो है ना अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या ये हमारे सेफ हैंड्स में है या नहीं। क्योंकि बाकी अगर आप इन्फॉर्मेशन या बाकी ऐप्स वगैरह को देखें या बाकी वेबसाइट पर इंटरनेट में जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जहाँ पे वो आपको ये गारंटी देते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहेगी, किसी ऐसे हाथ में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ऐसी वो किसी गारंटी नहीं लेते आपसे, आपको नहीं पता आपसे कौन बात कर रहा है। तो इस बारे में मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले कि क्या ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ हैंड्स में है या नहीं है। तो अरूबा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि चैटबॉट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है? जी महा, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि इसके क्या हमें बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि हम लोगों ने नुकसान की बात की, रिस्क की बात की, प्राइवेसी इश्यूज़ की बात की, तो जहाँ पे अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव चीज़ें भी जो है डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये टाइम जो है ना हमारा बचाता है बहुत ज़्यादा चैटबॉट जो है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि पहले अगर स्टूडेंट ने असाइनमेंट करनी होती थी, वो गूगल पे जाते थे, सर्च करते थे, डिफरेंट लिंक्स खोलते थे, फिर उसकी समरी करते थे और फिर मतलब उनको वो टाइम लगता था। लेकिन अब चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी ने क्या कमाल किया, आप उन्हें अपना सवाल देंगे और वो आपको एज क्विक एज पॉसिबल जो है ना अपना आंसर दे देता है और बिल्कुल टू द पॉइंट भी होता है जो आपने बनाना होता है। इसके अलावा ये है कि हमारे पास जो है ये ह्यूमन वर्क एफिशिएंसी भी शो कर रहा है, तो लोगों का जो है इसमें ये चीज़ भी एक पॉजिटिव में भी जा रही है। ऑब्वियसली ये बात है थोड़ी सी नेगेटिव में मैं मानूंगी कि उनकी जॉब्स को खतरा है इससे, लेकिन ये है कि इसकी वजह से ये एफिशिएंट हो गया ना ये काम। अब लोगों को बैठ के जवाब नहीं देना पड़ रहा, उनकी एनर्जी इतनी नहीं लग रही है, तो ये टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाता है और इस तरह की ह्यूमन एनर्जी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा सेव कर रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है आयशा कि चैटबॉट का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें ना तो जैसे हम अगर पाकिस्तान वैसे मुल्क की या दुनिया की बात करें तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेट हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हमारे घरों पे या हमारे बेड्स पे हमें प्रोवाइड की मिल रही होंगी। जैसे चैट जीपीटी है, तो पहले हम अपने टीचर से जाके सवाल करते होते थे, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे हमें गूगल तक भी नहीं जाना पड़ता, हमें बस वहाँ सवाल लेकर टू दी पॉइंट हमें जवाब मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है इसकी बहुत ज़्यादा फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, लोग ऑब्वियसली बात है इसका यूज़ करेंगे और वैसे भी हमारे मुल्क हमारे जो दुनिया है आहिस्ता आहिस्ता आसानियों की तरफ जा रही है। तो आप देखेंगे तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसे मैंने पहले बात की कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आसानी की तरफ जा रही है। तो चूँकि ये लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना ईज़ प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो प्रोवाइड कर रहा है कि आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे आपको हर सवाल का जवाब मिल रहा है। आपको किसी पहले लोगों को हेल्थ का कोई वो लेना पड़ता था तो डॉक्टर के पास चले जाते थे, किसी किस्म की और किसी कोई आप देखें कि अब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी यही रिवॉर्ड्स हमें सर्व करें। जैसे मैकडोनल्ड्स के आप ड्राइव थ्रू में जाएंगे तो वो भी आपको वहाँ पे भी यही सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर चीज़ जो है ना अब आपको ये आहिस्ता आहिस्ता आपको रेस्टोरेंट्स के
मुझे लगता है हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह, इन सब चीज़ों में आपको ये वाली टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर आई गेस। इसके बाद आई गेस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो डेस्क होते हैं जो प्रॉपर न्यू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं फैसिलिटी कि आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो ये आई गेस आगे आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि शायद यही यहाँ वहाँ पे भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा हो, और बाकी इंस्टीट्यूशन में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना इसको मज़ीद जो है ना यूज़ किया जा रहा हो शायद। तो जी प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही हमारी। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि इंटरनेट के इस्तेमाल से किस तरह दुनिया बदलती जा रही है और चैटबॉट के इस्तेमाल ने किस तरह हमारी जिंदगी पर अपने असरात मुरतब किए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अपनी मेजबान माहा यूसुफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।